नमस्कार किसान भाइयों और पशुपालक साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल आपका डेयरी फार्म पर। मैं हूं आपका साथी सुभाष और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास और ज़रूरी विषय पर। विषय साथियों, गाय और भैंस को हीट में लाने के 2 देसी फार्मूले। दोस्तों, पशुपालन करते समय सबसे बड़ी समस्या यही आती है कि हमारी गाय या भैंस समय पर हीट में नहीं आती। किसान भाइयों, अगर हीट में नहीं आएगी तो गर्भधारण नहीं होगा, अगर गर्भधारण नहीं होगा तो दूध उत्पादन भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। अब आप ही सोचिए, जब पशु दूध देना बंद कर दे तो डेयरी फार्मिंग से कमाई कैसे होगी। यही कारण है कि यह वीडियो हर किसान भाई के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आइए भाइयों, बिना समय गवाए जानते हैं कि आखिर हमारे पशु हीट में क्यों नहीं आते और इन्हें हीट में लाने के लिए कौन कौन से देसी, सुरक्षित और असरदार नुस्खे अपनाने चाहिए। भाइयों, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमारी गाय भैंस हीट में क्यों नहीं आती। कारण कई हो सकते हैं और जब तक हम कारणों को सही से नहीं समझेंगे तब तक सही समाधान भी नहीं मिलेगा। पहला कारण है साथियों, शरीर में पोषण की कमी। बहुत से किसान भाई सिर्फ सूखा चारा खिलाते हैं, हरा चारा, मिनरल मिक्सचर और संतुलित खुराक नहीं देते। इससे पशु के शरीर में कैल्शियम, फास्फोरस और मिनरल की भारी कमी हो जाती है और यही वजह होती है कि गर्भाशय सही तरीके से काम नहीं करता और पशु हीट में नहीं आता। और दूसरा कारण साथियों, अत्यधिक कमजोरी। कई बार पशु ज़्यादा दूध देता है लेकिन उतना पोषण उसे चारे से मिलता नहीं। धीरे धीरे उसका शरीर कमज़ोर होने लगता है। जब शरीर कमज़ोर हो जाता है तो हीट की प्रक्रिया होती है वो रुक जाती है। तीसरा कारण है साथियों, गर्भपात या डिलीवरी की समस्या। अगर किसी गाय भैंस को डिलीवरी की समस्या दिक्कत हुई हो या उसका जहर देर से गिरा हो या गर्भपात हो गया हो तो ऐसे मामलों में गर्भाशय कमज़ोर हो जाता है और पशु लंबे समय तक हीट में नहीं आता। चौथा कारण है साथियों, इन्फेक्शन। कई बार गर्भाशय या थन में इन्फेक्शन हो जाता है। बाहर से देखने में सब ठीक लगता है लेकिन अंदर से समस्या होती है। ऐसे पशु भी हीट में आने से रुक जाते हैं। पांचवा कारण है साथियों, ज़्यादा मोटापा। यह भी बहुत बड़ी समस्या है। कुछ किसान भाई ज़्यादा तेल घी वाली खुराक दे देते हैं जिससे पशु मोटा हो जाता है और मोटा पशु भी हीट में नहीं आता क्योंकि उसकी बॉडी के जो हार्मोन लेवल होते हैं वो बिगड़ जाते हैं। तो भाइयों, अब आपने समझ लिया कि आखिर हमारे पशु हीट में क्यों नहीं आते। अब जानते हैं वह देसी फार्मूला जो आपके पशु को जल्दी और आसानी से हीट में ला सकता है। भाइयों, पहला नुस्खा बहुत ही आसान और सस्ता है। इसे हमारे गाँव के बुजुर्ग किसान दशकों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। इसमें हमें सामग्री क्या लेनी है साथियों, इसमें हमें तिल लेने हैं 100 ग्राम, गुड़ लेना है 250 ग्राम, सरसों का तेल लेना है हमें 50 ml। इस नुस्खे को बनाने का तरीका क्या है साथियों, वो भी आप ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले गुड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लीजिए, फिर उसमें तिल डालें और उस पर सरसों का तेल डाल दें। इन तीनों को अच्छे से मिलाकर लड्डू जैसा बना लें। खिलाने का तरीका क्या है साथियों, सुबह खाली पेट पशु को यह दे दें। इसके फायदे क्या क्या साथियों, वो भी आप ध्यान से सुन लीजिए। जैसे तिल कैल्शियम और मिनरल से भरपूर है, इसमें हड्डियां और गर्भाशय मजबूत होता है। जो गुड़ है वो तुरंत एनर्जी देता है और खून की कमी को पूरा करता है। सरसों का तेल है वो खून का बहाव तेज करता है और शरीर को गर्मी देता है। किसान भाइयों, लगातार 5-7 दिन यह लड्डू खिलाने से पशु में, आपकी गाय है या भैंस है, उसमें हीट के लक्षण है वो दिखने लगते हैं। किसान भाइयों, मेरे अपने गांव का एक उदाहरण आपको बताता हूँ। एक किसान भाई की भैंस करीब 9 महीने से खाली खड़ी थी। उसने डॉक्टर को भी दिखाया, दवाइयाँ भी दी, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। बाद में उसने यही फार्मूला अपनाया। सिर्फ 12 दिन के अंदर उसकी भैंस हीट में आ गई और उसका गर्भाधारण भी हो गया। यानी भाइयों, यह नुस्खा सिर्फ किताबों की बात नहीं बल्कि असली जीवन में काम करने वाला आजमाया हुआ तरीका है। अब बात करते हैं साथियों दूसरे फार्मूले की, जो उतना ही असरदार है जितना पहला था। इसके लिए हमें सामग्री क्या चाहिए साथियों, इसमें हमें भुने हुए चने का आटा लेना है और वो 200 ग्राम लेना है, और मूंगफली या सरसों का दोनों में से कोई भी तेल ले सकते हैं और वो तेल हमें 50 ग्राम लेना है। मेथी दाना पाउडर है वो हमें 2 चम्मच लेना है। हल्दी पाउडर 1 चम्मच लेना है। इसे बनाने का तरीका क्या साथियों, इन सबको मिलाकर एक गाढ़ा मिश्रण बना लें। इसको खिलाना कैसे है ये भी आप ध्यान से सुन लीजिए। दिन में एक बार सुबह पशु को यह मिश्रण हरे चारे या पानी के साथ दें। इसके फायदे क्या क्या साथियों, जैसे चना और मेथी है वो बॉडी में गर्मी पैदा करते हैं जो हीट लाने के लिए ज़रूरी है। हल्दी खून को साफ करती है और इन्फेक्शन को ख़त्म करती है। और जो सरसों का तेल है वो गर्भाशय को मुलायम करता है और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है। इस फार्मूले से खासकर वही पशु फायदा उठाते हैं जो लंबे समय से हीट में नहीं आ रहे हों। किसान भाइयों, अब मैं आपको एक और किस्सा सुनाता हूँ। हमारे पड़ोस में एक किसान भाई थे जिनके पास जर्सी गाय थी। वो 7 महीने से हीट में नहीं आ रही थी।
उन्होंने डॉक्टर से हार्मोन इंजेक्शन भी लगवाए लेकिन कोई खास असर नहीं हुआ। फिर उन्होंने यह दूसरा फार्मूला आजमाया। 10 दिन तक लगातार खिलाने के बाद उनकी गाय भी हीट में आ गई। यानी भाइयों, यह फार्मूला भी उतना ही असरदार है जितना पहला फार्मूला था। भाइयों, अब मैं आपको कुछ सावधानियां बताता हूँ। नुस्खा तभी काम करेगा जब आप इन बातों को ध्यान में रखेंगे। नंबर 1 है साथियों, पशु को हमेशा साफ सुथरी जगह बांधें, गंदगी से इन्फेक्शन हो जाता है। नंबर 2 है साथियों, रोजाना कम से कम 30 से 40 मिनट पशु को खुला छोड़ें। घूमने फिरने से पशु के खून का बहाव तेज होता है और पशु जल्दी हीट में आता है। नंबर 3 है साथियों, हरा चारा जरूर खिलाएं। बरसीम, मक्का, बाजरा, ज्वार, जो भी सीजन का हो। नंबर 4 पे है साथियों, मिनरल मिक्सचर और नमक की ढेरी हमेशा चारे में डालें। नंबर 5 है, ध्यान रखें, ज़्यादा मोटा या ज़्यादा कमज़ोर पशु हीट में देर से आता है, इसलिए खुराक हमेशा संतुलित होनी चाहिए। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में आपने सीखा गाय और भैंस को हीट में लाने के 2 देसी असरदार फार्मूले। पहला था तिल, गुड़ और सरसों का तेल। दूसरा था चना आटा, मेथी और हल्दी और तेल। दोनों ही फार्मूले सस्ते हैं, सुरक्षित हैं और असरदार भी हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आगे भी ऐसे देसी नुस्खे और डेयरी फार्मिंग से जुड़ी जानकारियाँ मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों। जय गौ माता, जय किसान।